हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आई एम रियली सॉरी कि पिछले कुछ वीडियो में मेरा वॉइस बहुत ही अजीब तरीके से सुनाई दे रहा था। एक्चुअली मुझे बुखार हो गया था, अभी भी है। तो मेरा वॉइस का हालत बहुत ही ख़राब हो गया था, मैं ठीक से बात भी नहीं कर पा रही थी, तो इसलिए ऐसा सुनाई दे रहा था मेरा वॉइस। आई नो अभी भी सेम है, बट बुखार थोड़ा कम हो गया है, इसलिए डोंट वरी, अब मैं ठीक हूँ। बट बैड वॉइस के लिए कुछ माइंड मत करना, ठीक है। आई नो आप लोग कुछ माइंड नहीं करोगे, आप लोग बहुत ही प्यारे प्यारे लोग हो, बट फिर भी ओके। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि अब विंग नॉर्थ में शिफ्ट होने वाला है एंड वो लोग अब नॉर्थ में जाने के लिए निकल चुके हैं। उन लोगों का जर्नी 5 डेज़ लॉन्ग था। फाइनली 5 दिन जर्नी के बाद वो लोग विंग के फोर्ट्रेस के सामने पहुंच गए। लंजा ने जगह को ध्यान से देखा। ये जगह बहुत ही अलग है, खूबसूरत है। लंजा ऐसी जगह पहली बार देख रहा था। ये एक्चुअली कोई घर नहीं है, ये एक मिलिट्री कॉम्पाउंड है। आसपास बहुत सारे वेन क्लैन के फ्लैग्स हैं एंड बहुत सारे सोल्जर्स भी हैं। लंजा ने देखा कि सोल्जर्स दौड़ के आए एंड विंग को एंड लंजा को ग्रीट किया। ये जगह देख के लंजा को बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि यही वो प्लेस है जिसे उसके अर्गा ने खुद बनाया है। लंजा हमेशा इस जगह पे आना चाहता था एंड फाइनली वो अब आ गया। अब लंजा को मियाँ मियाँ एक कमरे में लेकर गया। लंजा को समझ में आ गया कि यही उसका कोर्टयार्ड है। लंजा ने देखा कि यहाँ पर एक गार्डन है जहाँ पे एक बहुत बड़ा लोटस पॉन्ड भी है। लंजा वहाँ पर बैठा एंड चाय पीने लगा। उसे पता नहीं कि यहाँ पर उसका कितना फ्रीडम है, वो कितना अलाउड है, बट वो श्योर था कि यहाँ पर भी वेन क्लैन के स्पाइस रहेगा। लंजा को पता है कि विंग अपना मोस्ट ऑफ द टाइम बैटल फील्ड में या ट्रेनिंग फील्ड में बिताता है। लंजा एक बार विंग को बैटल फील्ड में देखना चाहता है, वो एक बार विंग को कमांड करना देखना चाहता है, ट्रेनिंग देते हुए देखना चाहता है। उसे पता नहीं कि वो ऐसा कभी देख भी पाएगा या नहीं, बट उसका विश है। एंड लंजा को पता है कि विंग भी उसे यहाँ पर लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। एंड फाइनली वो लोग यहाँ पर है। अब लंजा अपने कमरे में बेड के ऊपर बैठा हुआ था। उसे पता है कि विंग उसके पास ज़रूर आएगा, एंड ऐसा ही हुआ। डिनर के बाद विंग लंजा के कमरे में आया। विंग ने देखा कि लंजा बेड के ऊपर बैठा हुआ है। विंग को देखकर लंजा ने कोई भी रिएक्शन नहीं किया, क्योंकि उसे पता नहीं यहाँ पर उसे कितना फ्रीडम है, वो कैसा रिएक्शन करे। वो चाहता था कि विंग पहला कदम ले, तो वो विंग के लिए वेट कर रहा था। विंग ने रूम के दरवाजे को बंद किया एंड देन उसने लंजा की तरफ देखा एंड उसने अपने बॉडी को दरवाजे पे लीन कर दिया। विंग एक रेड ब्लैक कपड़े पहना हुआ था। उसका हेयर बहुत ही अच्छी तरीके से टाई अप था। विंग कुछ टाइम के लिए लंजा की तरफ देखने लगा, उसे ऑब्जर्व करने लगा। लंजा के आइज़ भी विंग के बॉडी पर गया। देन धीरे धीरे लंजा का आइज़ विंग के लिप्स पर गया। विंग के लिप्स पे एक कट था जो वेन रोहान ने किया था, बट विंग के लिप्स बहुत ही रोज रेड था। लंजा का मन कर रहा था कि वो उसे टच करे। उसका हाथ तड़प रहा था। लंजा ने अपने ही कपड़ों को टाइटली पकड़ लिया एंड फाइनली विंग ने स्माइल किया, जो मोस्ट ब्यूटीफुल स्माइल है। ये देख के लंजा उठकर खड़ा हुआ एंड विंग के पास दौड़ के गया एंड विंग ने लंजा को पकड़ लिया। लंजा ने अपने फिंगर को विंग के होठों के पास जो कट है वहाँ पर रखा। विंग विंच कर उठा तो लंजा ने कहा, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? विंग ने अपने हेड को शेक किया और स्माइल किया और कहा, नहीं, मैं तो एक बेबी हूँ। ये सुन के लंजा ने कहा, क्या तुम्हें कहीं और दर्द हो रहा है? विंग लंजा की तरफ देखने लगा। देन उसने कहा, नहीं, मुझे और कहीं भी दर्द नहीं हो रहा। पर लंजा ने विंग की बातों को इग्नोर किया। वो विंग के बॉडी को चेक करने लगा। वो उसके कपड़े को उतारने लगा। तो विंग ने कहा, हे, तुम क्या कर रहे हो? देन लंजा विंग के शोल्डर को चेक करने लगा, उसके कॉलर को चेक करने लगा। तो विंग ने कहा, जानर। लंजा ने कहा, मुझे दिखाओ। एंड विंग फाइनली लंजा के बातों को मान गया। उसका चीक्स ब्लश कर रहा था। विंग ने कहा, तुम ना बिल्कुल वेंचिंग की तरह बिहेव कर रहे हो। ये सुन के लंजा बहुत ही शॉक हो गया। उसने कहा, वेंचिंग कौन है? उसका मन कर रहा था कि वो विंग के बॉडी से अपने हाथ हटा ले। वो मन ही मन में कह रहा था, एंड वेंचिंग तुम्हें अनड्रेस क्यों करता है? पर उसने विंग से कुछ भी नहीं कहा। विंग ने कहा, वो यहाँ का डॉक्टर है। ये बोल के उसे लंजा के हाथों को अपने हाथों में ले लिया और कहा, तुम भी उससे मिलोगे बहुत जल्दी। बट इसके आगे विंग और कुछ कहता
लंजा अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था तो विंग ने कहा, अरे चुपचाप खड़े रहो, मैं सच में ठीक हूँ, ये तो बस एक स्लैप था। लंजा ने कहा, क्या एम्परर ने मारा? विंग ने नोट किया और कहा, हाँ, मुझे तुम्हें ढूंढने में 5 दिन लग गया, ये चीज़ उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ये सुनकर लंजा ने कहा, क्या उन्होंने कुछ और किया है? ये सुन के विंग ने कहा, ये सब क्या है? क्या जानजान मेरे लिए वॉरिड है? लंजा ने कहा, ऑलवेज। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया, वो बिल्कुल सरप्राइज्ड ही हो गया। लंजा ने कहा, मुझे बोलो, क्या उन्होंने और कुछ किया है? विंग ने एक सॉफ्ट स्माइल किया और कहा, नहीं, उन्होंने और कुछ भी नहीं किया। विंग ब्लश करने लगा एंड उसका आइस लंजा के नेक पे था। लंजा को थोड़ा रिलीफ फील हुआ। देन विंग ने हंसते हुए कहा, तो मेरे लिए इतना वरीड होने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारा गग्गा स्ट्रांग है, मैं और भी मार खा सकता हूँ। तभी लंजा ने कहा, तुम्हें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये बोल के लंजा टेबल के पास गया हीलिंग टी बनाने के लिए। देन लंजा ने पूछा, क्या तुमने खाना खाया? विंग ने कुछ भी नहीं कहा तो लंजा ने विंग की तरफ देखा। लंजा ने देखा कि विंग दरवाजे के पास ही चुपचाप खड़ा है एंड वो बहुत ही नर्वस दिख रहा है, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। तो लंजा ने कहा, यहाँ पर आकर बैठो। विंग ने वही किया। विंग लंजा को चाय बनाते हुए देख रहा था। देन विंग ने कहा, तुमने मुझसे पूछा तक नहीं कि तुम यहाँ पर फ्रीली बात कर सकते हो या नहीं? लंजा ने कुछ भी नहीं कहा तो विंग ने कहा, तुम्हें कैसे पता चला? फाइनली लंजा ने कहा, तुमने स्माइल किया इसलिए, क्योंकि ये बात तो सच है। जब विंग वे मैनर पे था तब विंग स्माइल तो करता था, बट उसका स्माइल डेविलिश था, बिल्कुल डरावना था। बट यहाँ पर उसका स्माइल सॉफ्ट है, नॉर्मल है, ब्यूटीफुल है। एंड लंजा स्माइल देख के समझ गया कि वो लोग यहाँ पर बिल्कुल फ्री है। लंजा के बातें सुन के विंग ने अपने माउथ पे हाथ रखा और कहा, क्या सच में? मुझे रियलाइज़ तक नहीं हुआ था। लंजा विंग को टी सर्व करने लगा। देन विंग ने कहा, ये जगह मेरे कंट्रोल में है, इनफैक्ट वो वेमेनर भी मेरे कंट्रोल में है, बट वो एक हाउस की तरह था, एक ग्रैंड हाउस। हाँ पता है वो बिल्कुल हाउस की तरह नहीं था, बट फिर भी वो एक हाउस की तरह था। बट ये जगह एक मिलिट्री स्ट्रॉन्ग होल्ड है, यहाँ पर सारी चीज़ डिफरेंट है। मैं बाकी जनरल की तरह यहाँ पर एक ही चीज़ को प्रायोरिटी देता हूँ एंड वो है सिक्योरिटी। आई होप तुम समझ सकते हो कि ये जगह बॉर्डर के बहुत ही पास है, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ये सुन के लंजा सरप्राइज्ड हो गया तो विंग ने कहा, बट डोंट वरी, जिन्होंने भी यहाँ पर हमला करने की कोशिश किया था वो सब लोग फेल हो गए थे, तुम्हारा गग्गा बहुत ही स्ट्रांग है, यू नो। ये बोल के विंग ने एक ब्राइट स्माइल किया तो लंजा ने डांटते हुए कहा, अर्गा। तो विंग ने हंसते हुए कहा, मैं सीरियस बोल रहा हूँ। तुमने नोटिस किया ना कि यहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स है, बाहर एंड अंदर भी, घर के कोने कोने में गार्ड्स है। लंजा ने नोट किया तो विंग ने कहा, ये गार्ड्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं एंड ये हमारे कमरे के बाहर भी है, तुम्हारे एंड मेरे, एंड ये सारे लोग बहुत ही ट्रस्टेबल हैं। ये सुन के लंजा कन्फ्यूज्ड हो गया तो विंग ने कहा, जिन गार्ड्स को मैं सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ सिर्फ वो ही कोर्टयार्ड के अंदर है, हमारे पर्सनल सेफ्टी के लिए। एंड कोर्टयार्ड के अंदर जितने भी गार्ड्स एंड सर्वेंट्स हैं उन्हें मैंने खुद चुना है। ये लोग सिर्फ मुझे सर्व करेंगे और किसी को भी नहीं, एम्परर को भी नहीं। हाँ यहाँ पर कुछ और सर्वेंट्स हैं जो एम्परर ने भेजा है। तभी लंजा ने कहा, देन? तो विंग ने कहा, उसका भी इंतज़ाम मैंने कर लिया है, तुम ज़्यादा चिंता मत करो, वो स्पाइस कोर्टयार्ड के अंदर नहीं आ पाएंगे, एटलीस्ट रात को तो नहीं। एंड उन्हें जब भी यहाँ पर आना होगा उन्हें मेरा परमिशन की ज़रूरत पड़ेगा, मेरे परमिशन के बिना वो लोग अंदर नहीं आ पाएंगे। हाँ वो लोग सुबह यहाँ पर अलाउड है बट रात को नहीं। लंजा ने कहा, क्या तुम्हारी लाइफ इतना डेंजर में है? विंग ने कहा, डोंट वरी जानर, ये सब होता रहता है, तुम ज़्यादा चिंता मत करो। लंजा ने नोट किया क्योंकि उसे पता है कि विंग बहुत ही ज़्यादा कैपेबल है अपने आप को प्रोटेक्ट करने में। पर लंजा फिर भी विंग के लिए वॉरिड था। विंग ने इस चीज़ को नोटिस किया। उसने लंजा के फॉरहेड में अपने उंगली से पोकिंग किया और कहा, मुझे लगा था कि तुम हैप्पी हो गए। ये सुनकर लंजा कन्फ्यूज्ड हो गया तो विंग ने पाउट किया और कहा, मैं हर रात तुम्हारे पास आऊँगा तुमसे मिलने के लिए,
मुझे लगा था कि तुम हैप्पी हो गए, क्या तुम हैप्पी नहीं हो? ये सुन के लंजा ब्लश करने लगा, उसके ईयर्स रेड हो गए। उसने ब्लश करते हुए कहा विंग ने कहा, तुम कितने क्यूट हो। लंजा इतना ब्लश कर रहा था बट ये चीज़ विंग ने नोटिस नहीं किया। विंग ने कहा, मैं मियाँ मियाँ को बोलूँगा कि कल वो तुम्हें इस जगह का टूर करा दे, तुम वेन सिंह से भी मिल लेना एंड तुम गार्डन में जितना चाहो घूम सकते हो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। बट हाँ, ऑफिशियल बिल्डिंग्स लाइक बैरक्स एंड रिकॉर्ड रूम से थोड़ा दूर ही रहना, ठीक है? सॉरी जानर, बट तुम्हारे साथ 4 गार्ड्स रहेंगे, मैं कुछ कर नहीं सकता यहाँ पे। तो लंजा ने कहा, इट्स ओके एंड मेरे लिए अर्गा ही काफ़ी है। ये सुन के विंग ने स्माइल किया और कहा, मेरे लिए भी जानर काफ़ी है। ये बोल के कुछ टाइम के लिए वो दोनों एक दूसरे की तरफ दिखने लगे। लंजा का हार्ट रिंगिंग कर रहा था। देन विंग के आइस लंजा के डार्क सर्कल्स पे गया। उसने लंजा के डार्क सर्कल्स पे हाथ फहराया और कहा, आज मैं यहाँ पर सो जाता हूँ। लंजा ने कहा, बट वो लोग क्या सोचेंगे? क्योंकि एक्चुअली जब से उन दोनों का शादी हुआ है वो दोनों कहीं भी एक साथ नहीं सोए हैं एंड ये बात सबको पता है। विंग ने फोर्सफुली स्माइल किया और कहा, एम्परर ने मुझे रिमाइंड किया है कि मैंने उन्हें प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें ब्रेक करूँगा, तो अगर मैं यहाँ पर सोया तो उन लोगों को लगेगा कि मैं अपना ड्यूटी कर रहा हूँ। जैसे ही विंग ने ब्रेक करने की बात किया, लंजा बहुत ही बुरी तरीके से ब्लश करने लगा। उसके पूरे बॉडी में गूज़बम्स आ गए। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि वो इसके लिए एक्साइटेड है कि विंग उसे ब्रेक करेगा। उसे पता है कि ये कभी भी नहीं होने वाला, बट फिर भी उसे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड फील होने लगा। देन लंजा ने हेजिटेंटली पूछा, क्या हमारे वेडिंग नाइट को तुमने मेरे क्लोथ्स को मिसिंग किया था? विंग ने अपने नेक के बैक को स्क्रैच किया और कहा, मुझे ऐसा करना पड़ा एक्चुअली। मैं चाहता था कि उन लोगों को लगे कि हम लोगों ने कुछ किया है, यू नो। आई नो सबको पता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा बैड लवर हूँ, पर फिर भी मैं चाहता था कि उन लोगों को ये लगे कि हमारे बीच में कुछ हुआ है। ये सुन के लंजा बिल्कुल साइलेंट हो गया। उसे पता नहीं था कि वो क्या कहेगा। दिन कुछ टाइम बाद उसने कहा, क्या एवरीडे? ये सुन के विंग कन्फ्यूज्ड हो गया। उसने कहा, तुम्हारा मतलब क्या मैं यहाँ पर हर रोज़ सोने वाला हूँ? हाँ, अगर तुम चाहते हो तो, अगर इससे तुम्हारा हेल्प हुआ तो। लंजा मन में कह रहा था कि इससे हेल्प होगा एंड वो यही चाहता है। अब रात को विंग लंजा के रूम पे ही रुक गया था। विंग फ्लोर पे सोने वाला था, बट लंजा ने इंसिस्ट किया कि वो उसके साथ बेड पे सो सकता है, बट विंग ने मना कर दिया। पर लंजा ने भी जिद कर लिया था। उसने कहा था कि अगर विंग ज़मीन पे सोएगा तो लंजा भी सोएगा। तो फाइनली विंग हार मान गया। विंग ने कहा, यू नो व्हाट, तुम बचपन में इतना स्टबर्न नहीं थे। अब वो दोनों एक साथ बेड पे लेटे हुए थे। वो दोनों एक साथ तो थे, बट फिर भी उनके बीच बहुत ही ज़्यादा दूरियाँ थी। वो दोनों क्लोज थे, बट फिर भी उन्हें लग रहा था कि उन दोनों के बीच में माइल्स की दूरियाँ है। विंग ने विस्पर करते हुए पूछा, हम इससे पहले कहीं भी एक साथ नहीं सोए थे, है ना? लंजा ने हेड को शेक किया। उसे अपने बचपन की याद आ रही थी। लंजा बचपन में हर रोज़ सुबह होने का वेट करता था ताकि वो विंग से मिल पाए एंड उसके साथ टाइम स्पेंड कर पाए। देन विंग ने पूछा, क्या मेरे अलावा तुम्हारा और कोई दोस्त है? लंजा ने कहा, तुम्हारे जैसे मेरा और कोई दोस्त नहीं है। उसने विंग से सेम क्वेश्चन नहीं पूछा क्योंकि उसे पता है कि विंग का बहुत सारा दोस्त है, लाइक मिया मिया, वेन निंग। तभी विंग ने कहा, आई विश मैं वहाँ पर ही रह पाता। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे हम दोनों बहुत ही दूर है एक दूसरे से। लंजा भी सेम फीलिंग रखता है। वो जब भी विंग को देखता है वो हर एक टाइम को मिस करता है। उसे फील होता है कि उन दोनों के बीच में बहुत दूरियां है। बट लंजा ने विंग को कहा, बट अब तुम मेरे साथ हो, हम दोनों एक साथ हैं। विंग ने शाई किया एंड लंजा के हाथ को पकड़ा और कहा, हाँ हाँ, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम एक साथ हैं। वो दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ के ही सो गए। रात को फिर से लंजा को नाइटमेयर आया था। उसने विंग के हाथ को और भी टाइटली पकड़ लिया। अब उसके साथ विंग है। अब उसे कोई भी डर नहीं है। अब नेक्स्ट डे लो चिंगयांग लंजा को पूरे जगह का टूर देने लगा। लो चिंगयांग लंजा को किचन में लेकर गया, गार्डन में लेकर गया, लाइब्रेरी में लेकर गया, इनफैक्ट वेनचिंग के पास भी लेकर गया।
लंजा को पता चला कि वेंचिंग यहाँ पर मेन डॉक्टर है एंड वो बहुत ही अच्छी डॉक्टर है। वो एक फियर्स लेडी है, वो ज़्यादा बात नहीं करती। बट कहीं ना कहीं लंजा को वेंचिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद आई क्योंकि वेंचिंग विंग का ख्याल रखता है, यही उसके लिए बहुत बड़ी बात है। एंड विंग वेंचिंग पर बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करता है, तो लंजा भी उस पर ट्रस्ट कर सकता है। अब वो लोग ऐसे ही घूम रहे थे, मियाँ मियाँ लंजा को फॉलो भी कर रही थी। एंड फाइनली जब लंजा अपने कोर्टयार्ड में वापस जाने ही वाला था तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई दिया। वो आवाज़ सोवर्ड क्लसिंग का था। लंजा ने उस आवाज़ को फॉलो किया एंड फाइनली वो बैटलफील्ड के पास पहुंच गया। उसने देखा कि बैटलफील्ड में बहुत सारे लोग हाफ नेकेड होके एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं। वहाँ पर बहुत सारे लोग हाफ नेकेड तो थे, बट लंजा का नज़र विंग पर था। वो भी हाफ नेकेड था, वो भी फाइटिंग कर रहा था। लंजा पहली बार विंग को ऐसे हाफ नेकेड देख रहा है। उसका बॉडी कितना ब्यूटीफुल है, कितना पावरफुल है, वो कितना स्ट्रांग है, लंजा ने आज रियलाइज़ किया। लंजा ने विंग के बॉडी को ध्यान से ऑब्जर्व किया, उसके मसल्स को, उसके पैक्स को। विंग फाइटिंग कर रहा था एंड वो स्वेटिंग भी कर रहा था एंड लंजा इस चीज़ को देख रहा था। उसका फेस बिल्कुल रेड हो गया था। लंजा को याद आ गया कि रात को वो दोनों एक साथ सोए थे एंड सुबह जब लंजा का नींद खुला था वो विंग के बाहों में था। विंग ने लंजा को पूरा रैप कर लिया था। लंजा को रियलाइज़ हो गया था कि रात को विंग नींद में मूव करता है एंड नींद में ही विंग ने लंजा को टाइटली हक कर लिया था। लंजा को बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रहा था, वो ब्लश कर रहा था। दिन फिर से वो गार्ड्स को देखने लगा जो हाफ नेकेड होके लड़ाई कर रहे थे एंड देन फिर से उसकी नज़र विंग पर गया। बट वो बहुत ही सरप्राइज्ड हो गया ये देख के कि विंग का नज़र उस पर था एंड विंग उसकी तरफ ग्लेयर कर रहा था, बहुत ही एंग्री ग्लेयर। ये देख के मियाँ मियाँ ने हर्डिटली विस्पर करते हुए कहा, कंकुबाइन लन, ये अप्रोप्रिएट नहीं है कि हम यहाँ पर खड़े होकर ये सब देख रहे हैं। ये सुन के लंजा अपने सेंस में वापस आया एंड देन वो जल्दी जल्दी अपने कोर्टयार्ड में पहुँच गया। वो सोच रहा था शायद विंग ने गुस्से में ऐसा एक्ट नहीं किया था, शायद ये उसका एक्टिंग था, क्योंकि पब्लिक में वो दोनों तो एक दूसरे का एनिमी है ना, तो शायद इसलिए विंग ने ऐसा एक्ट किया था। वो गुस्सा नहीं है, बट फिर भी लंजा को थोड़ा डर लग रहा था। वो विंग का वेट कर रहा था, उसे पता है कि रात को विंग ज़रूर वापस आएगा एंड वही हुआ। डिनर के टाइम विंग बिल्कुल नॉर्मल था एज़ यूजुअल। लंजा को थोड़ा रिलीफ फील हुआ। इनफैक्ट विंग खुद के लिए वाइन लेकर भी आया था एंड देन वो लंजा के सामने बैठकर वाइन पी रहा था एंड लंजा चाय पी रहा था। विंग ने रोज़ की तरह जोक्स भी किया। विंग ने ट्रेनिंग ग्राउंड को लेकर टीज भी किया। विंग ने कहा, जानर, आज तुम्हें एक अच्छा शो देखने को मिल गया है ना। दिन रात को जब सोने का टाइम आ गया था, विंग फिर से फ्लोर में सोने वाला था, बट लंजा उसे खींचकर बेड पे लेकर जा रहा था। तभी विंग ने कहा, लंजा, तुम्हें पता है ना कि मैं सोते वक्त मूव करता हूँ, तुम्हें याद है ना आज क्या हुआ था। लंजा ने अपने हेड को शेक किया और कहा, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंग ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बट लंजा कहाँ सुनने वाला था एंड फाइनली विंग ने हार मान लिया। वो दोनों एक साथ बेड पे लेटे हुए थे। आज उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ा। वो दोनों क्लोज तो थे बट फिर भी टच नहीं कर रहे थे, बट आज वो दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे। लंजा को रियलाइज़ हो रहा था कि विंग कुछ कहना चाहता है, तो लंजा ने विंग की तरफ देखा। विंग ने एक्साइटेडली कहा, तुम आज वेंचिन से मिले थे है ना। लंजा ने नोट किया तो विंग ने कहा, वही है जिसके लिए हम फाइट कर रहे हैं। लंजा शॉक्ड हो गया तो विंग ने कहा, वेन रोहन के बाद वही तो राजा बनने वाली है, मेरा मतलब रानी। ये सुन के लंजा शॉक्ड हो गया। उसने कहा, फीमेल एम्परर। विंग ने नोट किया, उसने कहा, हाँ वो परफेक्ट है एंड ये मुझे पता है। लंजा बिल्कुल फ्रोन्ड हो गया, वो पहली बार किसी फीमेल एम्परर के बारे में सुन रहा है। लंजा ने पूछा, वेनिंग क्यों नहीं बन सकता। विंग ने कहा, वेनिंग बहुत ही काइंड है, वो टफ नहीं है, बट वेंचिंग वो बिल्कुल ही एम्परर की तरह है। वो अच्छी तरीके से कंट्री को संभाल पाएगी। वो स्ट्रॉन्ग है, इंटेलिजेंट है एंड वो परफेक्ट है। इनफैक्ट वो पॉलिटिक्स में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आई डोंट नो वो क्यों अपने टैलेंट को मेडिसिन में वेस्ट कर रही है। पर लंजा को अभी भी समझ में नहीं आया। उसने कहा, और इसके बाद, मेरा मतलब वेंचिंग के बाद सक्सेशन का क्या होगा। तो विंग ने कहा, वो शादी कर लेगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लंजा ने कहा, तो फिर ट्रेडिशन बिगड़ जाएगा। विंग ने कहा,
वो ऑलरेडी रानी हो जाएगी, इसमें ट्रेडिशन का क्या काम? लंजन ने कहा, तुम ऐसा नहीं कह सकते अर्गा। विंग फ्रोन्ड हो गया। उसने कहा, हम इसके बारे में बाद में सोचेंगे। लंजन ने कहा, नहीं, हमें अभी सोचना होगा। तो विंग ने कहा, तुम क्या सजेस्ट करते हो? लंजन ने कहा, अगर वो रानी बनती है तो वो शादी नहीं कर सकती, ये उसे समझना होगा। इससे सब कुछ बिगाड़ सकता है, इंस्टेबिलिटी बढ़ सकता है। अगर उसने शादी किया, कोई भी उसे एम्परर नहीं मानेगा एंड उसके हस्बैंड का कोई भी जगह नहीं रह जाएगा। सब कुछ बिगड़ सकता है। अच्छा ये होगा कि अगर वो एम्परर बनती है तो वो अनमैरिड रहे एंड किसी वेन क्लैन के चाइल्ड को वो एडॉप्ट कर ले, तो सब कुछ फिक्स हो सकता है। ये सुन के विंग साइलेंट रह गया। लंजन को लगा शायद उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। तभी विंग ने शाय किया और कहा, तुमने सही कहा, मैं इसके बारे में वेंचिन के साथ डिस्कस करूँगा। लंजन ने नोट किया। देन विंग ने स्माइल किया और कहा, मेरा जान जान, ऑलवेज सो स्मार्ट। ये बोल के विंग लंजन के हेयर में हाथ फेरने लगा। लंजन ने विंग के हाथ को पुश कर दिया क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रहा था। उसका ईयर्स रेड हो गए थे। ये देख के विंग हंसने लगा। देन वो दोनों फिर से साइलेंस हो गए थे। उन दोनों ने अपनी आंखें बंद किया एंड देन वो दोनों सो गए। मिडनाइट को जब लंजन का नींद खुला था, उसने रियलाइज़ किया कि विंग ने उसे फिर से हक कर लिया है। अब विंग बिल्कुल ही उसके ऊपर है। विंग का एक हाथ लंजन के चेस्ट में था एंड दूसरा हाथ लंजन के वेस्ट में, एंड लंजन विंग के बहुत क्लोज था। लंजन को बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। वो फिर से सो गया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? क्या लगता है आपको, क्या विंग लंजन से प्यार करता है? मुझे ज़रूर बताना। हाँ, एंड अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।